अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला ख़ान। आज मैं मुर्गियों में फ्लशिंग के हवाले से डिस्कशन करूँगा। मुर्गियों में जो फ्लशिंग है ना, इसके फ़वाइद और क्यों करनी चाहिए और इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूँगा और किस वे से हम फ्लशिंग कर सकते हैं। फ्लशिंग जो है वो हम बड़ी मुर्गियों में, जो हमारी मुर्गियां हैं, उनके अंदर हम इस तरह से करते हैं। पानी लें, 1 लीटर पानी, उसके अंदर हम मिनरल वाटर लाइक अपना जो भी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं मुर्गियों के लिए, 1 लीटर पानी के अंदर हम हस्बे ज़ायक़ा चीनी लाइक 50 से 60 ग्राम चीनी हम डालेंगे। उसको हल करने के बाद उससे हम फ्लशिंग करेंगे, ठीक है। और उसके लिए आप फ्लशिंग के लिए चीनी के अलावा आप शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गुड़ के लिए ये है कि गुड़ आपका ताज़ा हो, काफ़ी पुराना गुड़ ना हो, ठीक है। तो ये तरीका है एक फ्लशिंग का। और दूसरा तरीका फ्लशिंग का ये है कि हम सेब के सिरके से फ्लशिंग कर सकते हैं। उसकी मिक़दार इस तरह है कि आपने 2 cc 1 लीटर पानी में डाल के तो फ्लशिंग करनी है। और फ्लशिंग का जो पानी है आपने ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे के दरमियान आपने रखना है। 4 से 5 घंटे वो पानी पड़ा रहे मुर्गियों के आगे ताकि वो पी लें, ठीक है। इसके बाद आपने पानी उठा लेना है। और फ्लशिंग करने से पहले आपने परिंदों को पहले प्यास लगवानी है। उनका जो पहले पानी है, जो पहला पानी पड़ा होता है, उसको आपने उठा लेना है, ठीक है। जब उनको मुकम्मल प्यास लग जाए तब आपने वो पानी उनके आगे रख देना ताकि वो पी लें, यानी कि छोड़े ना, ज़ाया मत करें। कोई मुर्गी पीती है जैसे कुछ नहीं पीती, तो एक दफ़ा आपने प्यास लगवानी है, देन आपने रखनी है। और फ्लशिंग के बाद आपने खाना पानी जो उनकी लिए दोबारा फ़ीड रखनी है ना, वो आपने तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद रखनी है फ़ीड, ताकि एक दफ़ा फ्लशिंग हो जाए। और फ्लशिंग हम उस दौरान करते हैं जब हमारे परिंदे बहुत ज़्यादा पतली बीठे कर रहे हों और हमारे परिंदे स्ट्रेस में जा रहे हों, ज़्यादातर फ़ीड कम खा रहे हों, वेट गेन नहीं कर रहे, पतले पतले रह रहे हैं, मतलब ग्रोथ अच्छी नहीं कर रहे, तो उस दौरान हम फ्लशिंग करते हैं। और फ्लशिंग कंटिन्यूसली आप कर सकते हैं, ठीक है। मंथ्स में आप 1 मंथ में 2 दफ़ा फ्लशिंग कर सकते हैं, हर 15 दिन बाद रिपीट कर सकते हैं फ्लशिंग। तो फ्लशिंग से ये होगा कि आपके परिंदे ग्रोथ अच्छी करेंगे और खाना पीना ज़्यादा करेंगे, और जो है क्या कहते हैं, बीठे वगैरह जो ज़्यादा पतली करते हैं, उसकी वजह से आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल लेवल का जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो कॉन्स्टेंटली आपके जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो बॉडी से ज़्यादा रिलीज़ हो जाते हैं। तो इस वजह से आप फ्लशिंग के करेंगे और परिंदा ज़्यादा इनटेक करेगा, तो ऑब्वियसली के मिनरल और इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे होंगे। और फ्लशिंग के दौरान आप विटामिन्स यूज़ कर सकते हैं फ्लशिंग के लिए, ठीक है। और आप फ्लशिंग के लिए जेटिपार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर पानी के अंदर 3 cc जेटिपार सिरप और 50 ग्राम आप उसके अंदर चीनी ऐड कर सकते हैं, उससे भी हम फ्लशिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हम 1 मंथ के अंदर 2 दफ़ा फ्लशिंग इजीली कर सकते हैं। और छोटे चीज़ों की जो मैं बात करूँ, छोटे चूज़ों की जो फ्लशिंग है उसका भी सेम ही ऐसे तरीक़ेकार है। बड़े परिंदे, छोटे चूज़े, सबका एक ही तरीक़ेकार है। अब जो छोटे चूज़े हमारे, जो डे ओल्ड चूज़े होते हैं, जिनको हम 1 दिन का बच्चा कहते हैं, 0 डे ओल्ड चूज़ा जो हमारा इंक्यूबेटर से निकलता है, वो ऑलमोस्ट हम उसको 24 to 48 आवर्स के दरमियान हम फ़ीड करवाते हैं उनको। उसके पहले से 24 से 48 घंटे हम भूखा रखते हैं। 24 घंटे के बाद ही हमारी कोशिश होती है कि उसको फ़ीड करवाएं। और उससे जो सबसे पहले हम उसको पानी देते हैं, वो शक्कर या गुड़ या चीनी वाला पानी होता है। हम वो इसलिए देते हैं ताकि फ्लशिंग करते हैं और वो उस चूज़े को भूख भी लगेगी, और दूसरा कि चूज़ा फ्लश हो जाएगा, उससे हमारा जो अंदर जाएगा वो होता है, यॉक होता है, जर्दी होती है, उससे वो भी जल्दी एक्सक्रीट हो जाती है। तो इस वजह से हम शुरू में फ्लशिंग भी करते हैं ताकि जो फ्लशिंग वाले पानी से चूज़ों का जो जिगर वगैरह है वो फ्लश हो जाए और वो क्या कहते हैं, अच्छा फ़ीड इनटेक शुरू करें। तो जैसे हमारे कुछ चूज़े हैं जो हम कुछ फ़ीड जो यूज़ करते हैं, बदारी फ़ीड, जैसे कमर्शियल फ़ीड 14 नंबर या 14 PS फ़ीड यूज़ करते हैं, तो अक्सर इन फ़ीड में टॉक्सिन वगैरह भी होता है काफ़ी हद तक।
तो इसीलिए जो भी परिंदा हो आपके पास इस तरह का, तो जिनको आप कमर्शियल फीड करवाते हो, तो उनको 1 मंथ के अंदर लाजमी आप जेटी पार्ट से फ्लशिंग ज़रूर किया करें, ताकि टॉक्सिसिटी जो है वो ना हो इतनी ज़्यादा। वो लिवर के आप देखते हैं कि रात को परिंदा बंद किया है सही सलामत, और सुबह के टाइम उठ के देखते हैं तो परिंदा आपका एक्सपायर हुआ हुआ होता है। वजह क्या बनती है, बाज़ औक़ात लिवर फट जाता है। तो वो लिवर इसी वजह से फटता है कि टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ हो जाती है जिस्म के अंदर, जिस वजह से लिवर फट जाता है, लिवर वर्क नहीं करता। तो वो इसीलिए इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम जेटी पार का इस्तेमाल करते हैं। अगर जेटी पार इन केस आपको नहीं मिलता तो उसकी जगह आप लिवर टॉनिक भी यूज़ कर सकते हैं फ्लशिंग के लिए। तो आप मिल्क के अंदर भी फ्लशिंग कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप 1 लीटर मिल्क ले लें या उसके अंदर आप 3 सीसी सेम रिक्वायरमेंट जब आपको पहले बताई गई 3 सीसी, उसके अंदर आप जेटी पार का डालें और 50 ग्राम चीनी डालें, ठीक है। तो उससे भी आप फ्लशिंग कर सकते हैं। वो पानी आपने 2 से 3 घंटे के लिए रखना है। नॉर्मली जो फ्लशिंग का वाटर वाला है वो आपने 5 से 6 घंटे भी रख सकते हैं, उसके बाद आपने उठा लेना है वो पानी। तो और अगर आपने फ्लशिंग काफ़ी अरसे से शुरू ही नहीं की, पहली दफ़ा करवा रहे हैं फ्लशिंग, अब आपने कभी की ही नहीं है फ्लशिंग, तो आपने फिर जब पहली दफ़ा फ्लशिंग करनी है तो फिर आपने सेब के सिरके से करनी है फ्लशिंग। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो इसके अंदर फ्लशिंग के बारे में कोई और मसला, क्वेश्चन, परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।